जो दल बदल कानून में संशोधन हुआ जी, उसमें विधायक दल के विभाजन शब्द को ही हटा दिया गया है। अब पॉलिटिकल पार्टी जी, के विलय की बात उसमें कही गई है और उसमें कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का विलय तब तक नहीं माना जाएगा जब तक 2/3 अच्छा। उसके विधायक दल के सदस्य उसमें सम्मिलित नहीं होते और बाकी जो स्प्लिंटेड ग्रुप है वो अपने आप मूल पार्टी में बना रह सकता है, मूल पार्टी बना सकता है। तो ये प्रश्न जब पिछली बार विलय हुआ था तब भी उठा था जी, और उसको 2 बार उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई थी, पर कभी दोनों बार टेक्निकल कारण से वो रिट याचिकाएं उनकी खारिज हो गई थी और अल्टीमेटली जो 4 साल लटकाने के बाद तत्कालीन अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने उस पिटीशन को इन्फ्रक्चर्स करके खारिज कर दिया था, खत्म हो गया था। इसके अलावा किसी अदालत में पंजाब एंड हरियाणा में ये मामला जरूर एक मैटर में गया है। उन्होंने ये माना है कि डिवीजन का मतलब राइट अप टू बॉटम लाइन डिवीजन होना जरूरी है, अर्थात पार्टी का हर स्तर पर विभाजन होना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक ये मामला गया नहीं है। अभी जो रिट लगी थी अपने मदन दिलावर जी की, उनमें शायद हो सकता है ये प्रश्न उठे या नहीं उठे मुझे नहीं पता, पर उनका मूल मुद्दा ये था कि 4 महीने हो जाने के बाद भी मेरी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। हाँ। और जबकि दूसरी जो याचिका है उसको तुरंत सुनवाई कर ली गई है, उसमें नोटिस जारी कर दिए गए। जब आज कोर्ट को ये पता लगा कि ये ऑलरेडी मैटर डिसाइड हो गया तो उन्होंने डिसमिस कर दी कि आप दूसरी पिटीशन लेके आइए। तो ये एक नया प्रश्न है, पर यह प्रश्न अभी तक कहीं उत्तरित नहीं हुआ है और इस बार राजस्थान के स्पीकर ने तो ये मान लिया कि ये विलय है, ये पूर्ण विलय है और इसको हम मानते हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विलय इसी तरीके से हुआ था, अरुणाचल में कांग्रेस का विलय इसी तरीके से कर लिया गया था, विभाजन करके विभाजन कांग्रेस का विभाजन मान लिया गया था। वहां पर एक कोई नई पार्टी बनाकर उसमें उसका विलय कर दिया गया था, नई पार्टी मान ली गई थी। तो ये प्रश्न अभी तक तय होना बाकी है, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका विलय कांग्रेस में राजस्थान में अगर हो गया, और यह हम मानते हैं कि 2008 में जब कांग्रेस सरकार पिछली बार आई थी तब भी हो गया था, तो फिर 2013 में बसपा के टिकट पर चुनाव कैसे लड़े गए, 2019 में दोबारा चुनाव के 18 में दोबारा कैसे चुनाव लड़े गए बसपा के चुनाव पर टिकट पर। ये एक बड़ा प्रश्न है जिनका जवाब देने की आवश्यकता है। वाजिब अली साहब, जो सवाल कानूनी तौर पर उभरते हैं जिनका जिक्र ए के जैन साहब ने किया, क्या इन सवालों की भी कहीं चिंता है आपको लगता है कि इन सवालों के जवाब आपको अदालत में देने पड़ सकते हैं? देखिए, मैं खुद तो कानून का एक्सपर्ट नहीं हूं, बट हमने एक्सपर्ट्स की राय ली थी अपने अधिकारों का एक्सरसाइज करने से पहले, और जैसा अभी मुझसे पहले वाले वक्ता ने बताया कि ये ऐसा ही होता आया है और इसी तरह से कानून चलता आया है, चाहे वो अरुणाचल का या कहीं और राज्यों का मामला हो। उसी के तहत हम लोगों ने अपना विलय किया, जिसको स्पीकर महोदय ने मंजूरी दी और हम लोग ऑफिशियली कांग्रेस एमएलएस हो गए। अब अगर कहीं कुछ ऐसे सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं तो उनके लिए लीगल प्रक्रियाएं हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने अधिकारों के लिए लीगल ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए। अगर वो आगे आती हैं तो उनको उस हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा आऊंगा आपके पास वापस। वाजिब अली साहब, श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या ये इस दृश्य को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि कई मोर्चों पर सरकार घिरी हुई है, किसी मोर्चे पे मजबूती से लड़ रही है, किसी मोर्चे पे उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो कोई ऐसा मोर्चा भी ढूंढा जा सकता है जहां हो सकता है थोड़ी कमजोर पड़ जाए, इसीलिए एक दिन एक बात आती है, दूसरे दिन दूसरी बात आती है, तीसरे दिन तीसरी बात आ जाती है। श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, जैसे हाईकोर्ट में मामला चल रहा था तो एकदम से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आगे गए, हमको भी पार्टी बनाओ। तो उनको ये पता नहीं था कि हाईकोर्ट पहले जब निर्णय हो गया विधानसभा अध्यक्ष का तो खारिज हो जाएगी। आज उन्होंने निस्तारित कर दी, क्योंकि जिस मामले को लेकर के आप आए थे विधानसभा अध्यक्ष ने सुनवाई कर ली। तो अब देखिएगा, जो आप बार बार कह रहे हैं कि बीएसपी के विधानसभा के फ्लोर पर रणवीर गुड्डा ने क्या कहा कि हमसे पैसे लिए गए मायावती ने टिकट देने के, ये आरोप लगे आपके सामने। रणवीर गुड्डा तो पहले वाले मर्जर में भी थे और अब भी टिकट लाए, बीएसपी ने दिया। मायावती जी को पता था कि ये तो रहेंगे नहीं हमारे साथ, तो भी टिकट दिया, वो जीत के आए, फिर हो गया मर्जर। तो इसलिए ये कहना कि देखिएगा कि जो तौर तरीके, देखिए आप देखिए अशोक गहलोत जी ने पुख्ता कार्रवाई करने के लिए जयपुर में ज्वाइन नहीं कराया, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ज्वाइन कराया सोनिया जी के पास ले जाकर में। उनको पता था कि सचिन पायलट कुछ रोड़ा अटकाट सकते हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीजें विवादित है विषय। अब हेमाराम ने क्या कहा, जब
आप देखिएगा जिस प्रकार प्रभारी ने कहा या सुरजेवाला ने कहा कि 3 माह के आने